टाइटल: जादुई कद्दू की खेती। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में पिक्कू नाम का कबूतर अपनी पत्नी चुन्नी चिड़िया और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करता था। पिक्कू कबूतर अपने दोनों पैरों से अपाहिज था। वह बैसाखी के सहारे चला करता था क्योंकि 2 महीने पहले ही उस पर एक खतरनाक चील ने हमला कर दिया था और इस हमले में इसके दोनों पैर नाकाम हो गए थे। पिक्कू कबूतर के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वह तरह तरह की सब्जियों को उगाया करता था और उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह किसी तरीके से उनका घर चलता था। एक दिन पिक्कू कबूतर अपने खेत में एक कद्दू लेकर आता है और अपनी पत्नी चुन्नी चिड़िया को देते हुए कहता है, कबूतर, यह देखो चुन्नी, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर के लिए लेकर चलूं। अब तुम इसे बनाकर भगवान का भोग लगा देना। पिक्कू कबूतर: मुन्नी बिटिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है। जितने भी पैसे मेरे पास थे सारे खर्च हो गए हैं। अब तुम ही बताओ चुन्नी, अब हमारा काम कैसे चलेगा। मुन्नी: माँ बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। चुन्नी चिड़िया: किसी तरह लड़के वाले शादी के लिए तैयार हुए हैं बेटा, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम तुझे डॉक्टर की पढ़ाई करवा सकें। पिक्कू कबूतर: हम तो अनपढ़ और गंवार ही रह गए और हमारी बेटी पढ़ना चाहती है और हम उसको पढ़ा भी नहीं सकते, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं। एक तो मैं पैरों से लाचार हूँ। हम गरीबों को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। चुन्नी: पिक्कू जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न पिंकी बिटिया के लिए कुछ गहने बनवा लूँ। पिक्कू कबूतर: पर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। जितने पैसे हैं वह राशन और घर की रंगाई पुताई में ही खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ बिटिया के लिए गहने कहाँ से बनवाएं। चुन्नी: मैं तो गहने ना पहन सकी, पर मैंने सोचा था अपनी बिटिया मुन्नी को गहने जरूर पहनाऊंगी, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इस गरीबी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पिक्कू कबूतर: अरे बाबा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, बहुत सारा काम है, चलो अब सो जाओ। सभी सो गए। आधी रात अब चुन्नी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कद्दू पिक्कू कबूतर ने लाया था वह कद्दू लुढ़कते हुए उसके घोंसले के पास आया। चिड़िया: यह कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने कोने में रखा था। मैंने सोचा था इसे काट कर कल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, पर यह कहाँ से आया? कद्दू: तुमने मुझे कोने में रखा और तुम मुझे काट कर भगवान को भोग लगाने वाली थी। चिड़िया: ये कद्दू बोल रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मुझे नींद आ रही है। कल सुबह जैसे ही उठूंगी इस कद्दू की सब्जी जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर चुन्नी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया जल्दी उठकर नहाकर कद्दू की सब्जी बनाने जाती है। वह जैसे ही कद्दू को लेकर आती है, उसके पंखों से छूटकर कद्दू नीचे गिर जाता है और उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर बिखर जाते हैं। कद्दू: अरे, आप देख क्या रही हो? जल्दी से सारे सोने के सिक्के उठा लो और जितने भी तुम्हें अपनी बिटिया के लिए गहने बनवाने हैं बना लो, और हाँ, इस कद्दू की सब्जी बना लो, और जो बीज निकलेंगे उन्हें अपने आंगन में कहीं बिखेर देना। कद्दू की बात सुनकर चुन्नी चिड़िया ने ठीक है ऐसा ही किया। उसने सारे कोने के सिक्के को उठाकर संदूक में रख दिया और जल्दी से सब्जी बनाकर भोग लगा दिया। फिर जो बीज निकले थे वो चिड़िया के आंगन में बिखेर दिए। चिड़िया: सुनो जी, ये देखो हमारे पास कितने सारे सोने के सिक्के हैं, और आपको पता है ये सारे सोने के सिक्के आपके लाए हुए कद्दू से निकले हैं। चलो अब अपनी बिटिया के लिए सोने के गहने बनवा लाते हैं। कबूतर: अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे लाए हुए कद्दू के सोने के सिक्के निकले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर दोनों पति पत्नी सोनार के घर जाते हैं और उन सोने के सिक्कों से बहुत सारे गहने बनवा लेते हैं। उससे चुन्नी बिटिया अपने लिए भी गहने बनवाती है और अपनी बेटी मुन्नी के लिए भी। कबूतर: अरे, तुमने आंगन में जो कल बीज बोए थे ये देखो, आज यहाँ कितने सारे कद्दू हैं। चिड़िया: पिक्कू जी, एक कद्दू ले आओ, इसे बनाकर भोग लगा दूंगी। चिड़िया जल्दी से नदी में नहाने जाती है और नहाकर घर आती है, और वह घर आकर कद्दू काटने बैठती है। जैसे ही वह कद्दू को काटती है उसमें से कल की तरह ही सोने के सिक्के निकलते हैं। चिड़िया: अरे जी, मैंने कहा था ना ये जादुई कद्दू है। ये देखो, आज फिर से कई सारे सोने के पैसे निकले हैं। अजी, ऐसा क्यों नहीं करते? हम अपनी मुन्नी बिटिया की शादी अभी रुकवा देते हैं, और मुन्नी बिटिया को डॉक्टर बनने का शौक है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, आज तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। क्यों ना हम उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवा दें। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और पिक्कू कबूतर भी मुन्नी चिड़िया की बात मान लेता है और मुन्नी चिड़िया की शादी रुकवा देता है।
कुछ दिनों बाद पिक्कू कबूतर और मुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी को शहरी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। चिड़िया, पिक्कू जी देखना, हमारी बिटिया जल्द ही डॉक्टर बनकर आएगी। पिक्कू कबूतर, हाँ, मुझे मेरी बिटिया पर पूरा भरोसा है, वो डॉक्टर जरूर बनेगी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन मुन्नी चिड़िया डॉक्टर बनकर अपने घर माँ बाप के पास वापस लौटती है, जिसे देखकर पिक्कू कबूतर और चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन बाद ही पिक्कू कबूतर और चिड़िया को अपने डॉक्टर बिटिया की शादी का बहुत ही अच्छे चिड़े के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद मुन्नी चिड़िया अपने पिता का इलाज बहुत ही बड़े अस्पताल में करती है, जिसके बाद पिक्कू कबूतर अपने पैरों पे चलने लगता है। अब पिक्कू कबूतर और चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी और चिड़े दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल: चिड़िया की पहली रसोई। रानी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ सुखी से घोंसले में रह रही थी। उसके बड़े हो जाने पर उसकी माँ अंजना उसकी शादी विराट नाम के कौवे से कराने को कहती है। अंजना, अरे रानी बिटिया, मैंने तेरे लिए विराट नाम का कौवा देखा है, वह बहुत ही अच्छा है। अब तू खाना बनाना सीख जा, वरना तेरी सास और पति तुझसे नाराज ही रहेंगे। रानी, अरे माँ, आप जब देखो तब आप खाना बनाने को कहती रहती हो। मैं बाहर जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके मंगा दूंगी। बनाना जरूरी है क्या? अंजना, बेटा बहुत जरूरी है खाना बनाना। जब तक तू अपने हाथों से बनाकर नहीं खिलाएगी तब तक वह सब तेरी तारीफ कैसे करेंगे। और सुन, पति को खुश करने का तो तरीका उसके पेटों से होकर ही गुजरता है। तू जब तक अपने पति को अच्छा अच्छा खाना नहीं खिलाएगी वो तेरी उंगलियों पे कैसे नाचेगा। रानी, ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं खाना बनाना सीखूंगी। तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्या क्या सिखाओगी। अंजना, मैं तुझसे आज पहली रसोई का खाना बनाना सिखाऊंगी, जो तेरी सास तुझे अपनी पहली रसोई में बनवाएगी। तू यही बना देना। रानी, ठीक है माँ। यह कहकर अंजना अपनी बेटी को वो पहली रसोई का खाना बनाना सिखाती है, जिसे बनाने के बाद वो कहती है। रानी, माँ, इस गाजर के हलवे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, कैसा बनाया होगा मैंने। अंजना, मैंने सिखाया है तो अच्छा ही बनाएगी ना, अभी चख कर बताती हूँ। यह कहकर अंजना उसका बनाया हुआ गाजर का हलवा खाकर देखती है तो कहती है। अंजना, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। अब तो शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुझे सब सिखा दूंगी धीरे धीरे। रानी, हाँ माँ। कुछ ही दिनों में अंजना चिड़िया अपनी बेटी को सारा ही खाना बनाना सिखा देती है, लेकिन वो बीच बीच में खाना डालने वाला सामान कभी कभी भूल जाती थी। जहाँ एक तरफ शादी की तैयारियां और नाच गाना चल रहा था, वहीं अंजना उससे बीच बीच में खाना बनवाती थी। अंजना, रानी बेटा, आज अपने पति की फेवरेट चीजें बना कर दिखा। रानी, ठीक है माँ, मैं पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, पूड़ी और रसमलाई आज बना कर दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में यह सब खाना बनाने जाती है और 2 घंटे में सब बनाकर लाती है और कहती है। रानी, माँ, चख कर बताओ कैसा बना है। तभी उसका खाना खाकर अंजना बोलती है। अंजना, अरे बेटा, तुझे तो इतना सब कुछ बताया था, ये कैसा खाना बनाया है। रसमलाई में इतना नमक और तेरी शाही पनीर में इतनी ज्यादा चीनी और पूड़ियों के तूने पराठे ही बना दिए हैं। तू तो पहली रसोई में मेरी नाक ही कटवा देगी। रानी, माँ, मैंने बहुत सोचकर याद करके खाना बनाया था, पता नहीं मुझसे ये सारी गलतियाँ कैसे हो गई। अंजना, बेटा, मुझे तो लगता है तू पहली रसोई में ऐसे ही खाना बनाएगी तो तेरी सास तुझसे पहले मुझे ही गेट आउट कर देगी। रानी, नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे विराट बहुत पसंद है। अंजना, शादी में 2 दिन बचे हैं, अब तू कैसे सब करेगी, रस्म भी तो है। रानी, हाँ माँ, 2 दिन बीत जाते हैं। इस तरह उसकी शादी विराट कौवे से हो जाती है। विदा करते वक्त अंजना कहती है। अंजना, रानी बेटा, मेरी नाक मत कटवा दियो, अच्छे से पहली रसोई का खाना बनाना। रानी, जी माँ। और रानी मन में सोचती है, माँ को तो बोल दिया, लेकिन मेरा दिल धक धक हो रहा है। विराट, रानी, तुम क्या सोच रही हो, अपने ससुराल नहीं चलना क्या? रानी, चलना है जी। इस तरह दोनों अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां विराट की मां नैना कौवी उसका अब गृह प्रवेश करती है और कहती है। कौवी, कितनी प्यारी बहू है मेरी, तो बता पहली रसोई अभी बनाएगी या कल सुबह? रानी, हे माँ जी, कल बनाऊंगी पहली रसोई। विराट, नहीं, मुझे तो आज ही अपनी बीवी के हाथ से बनी हुई पहली रसोई का खाना चखना है और बहुत भूख भी लगी है। मेरे लिए रसमलाई बनाओगी ना रानी? रानी, हे भगवान, मर गई मैं तो, बचा लेना मुझे।
अभी बनाना पड़ेगा सब, अभी बनाकर लाई विराट जी। ये कहकर सास कौवी उसे रसोई में ले जाती है और सामान बता देती है, जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबके सामने ले आती है। फिर सब खाते हैं और मुंह बनाकर विराट कौवा कहता है, विराट रानी, तुमने ये क्या बनाया है? मैंने कितनी उम्मीद रखी थी तुमसे कि तुम कितना अच्छा खाना बनाओगी, और ये। रानी, माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना नहीं बना पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। विराट, अरे मेरी पगली चिड़िया, तुमने तो बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम मेरे पास हो, अपनी पहली रसोई में मेरे लिए इतनी परफेक्ट रसमलाई, और रसमलाई इतनी टेस्टी भी हो सकती है क्या? पता नहीं था। रानी, सच विराट जी? कौवी, बेटा तूने ना बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे ये मेरा बेटा तो तुझे ऐसे ही छेड़ रहा है, ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। रानी, शुक्रिया माँ जी। इस तरह रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई में सबका दिल जीत लेती है और वह खुशी खुशी रहती है।